ओम शांति। आज 13 जुलाई 2024 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। रक्षाबंधन का मास आ रहा है, तो बाबा अभी से पवित्रता की तैयारी करवा रहा है ताकि हमको एक्स्ट्रा समय मिले। देखो ये कितना सुंदर समय है ना। जून मास हुआ मम्मा का, फिर जुलाई में भी इतनी सुंदर मुरलियाँ चल रही है, और अगस्त में हमें पुरुषार्थ का बाबा प्रेरणा दे रहा है। जुलाई की, जून की सारी मुरलियाँ अगर हम ज़ेरॉक्स करके रख ले और बार बार पढ़े, बहुत खूबसूरत मुरलियाँ, न जाने कहाँ से खजाना निकल रहा है, ऐसे फील हो रहा है। आपको भी फील हो रहा है तो कमेंट में लिखे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। ये संगम युग, अभी तुम पवित्र बनने और बनाने का क्या करते हैं? हम प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। और ये प्रतिज्ञा का पर्व है रक्षाबंधन। जैसे कहते हैं ना, भाई बोलता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तो रक्षा का पर्व है और इस पर प्रतिज्ञा ली जाती है, मतलब कमिटमेंट दिया जाता है। तो संगम युग से ही ये कमिटमेंट का दौर शुरू है। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा हमने की है, तो ये बार बार रिवाइज करने के लिए, जैसे राखी हर साल आती है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन होता है, रिन्यूअल होता है। इसलिए बाबा रोज़ हमको याद दिलाता है कि तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं। नाम वाला कैसे होगा? तो उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हमारे अंदर हो, तब हमारे सारे कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत बहुत गुप्त है, इससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। योग में रहकर समझाएंगे अगर हम, तो अखबार वाले भी, मीडिया वाले भी आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। लेकिन अगर हमारी सेवा नहीं हो रही है, मतलब हम योग युक्त नहीं हैं। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे बहुतों को संदेश मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर बाबा समझाते हैं, क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं ना जगह जगह, तो अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। तो यह तो बच्चों को मालूम है कि आज से 5000 वर्ष पहले यही प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह पवित्रता की निशानी है। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हैं कि पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी का पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। शुरुआत यहाँ से हुई, नींव यहाँ से रची गई, फिर द्वापर युग में हमको फिर से वो संस्कार इमर्ज होंगे। तो इसको अनादि पर्व कहा जाता है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो ना राखी बांधने की ज़रूरत, ना किसी को किसी की रक्षा करने की ज़रूरत। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी है वहाँ तो, और वहाँ पे दृष्टि खराब नहीं है, तो कौन किस पे कुछ गलत नज़र डालेगा। ना किसी के धन पर, ना किसी के तन पर नज़र जाएगी। तो बाबा कहते हैं वह भी कब से शुरू होता है? अनादि पर्व, भक्ति मार्ग से। क्योंकि बाबा कहते संगम युग, सतयुग में तो ये पर्व आदि होते नहीं, ये होते ही यहाँ हैं। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, और फिर इसको भक्ति से हमारा फिर से वो बुद्धि जो भटक गई थी वो ठिकाने आ जाती है, या वो ज्ञान फिर से हमको ध्यान में आता है। क्योंकि सतयुग त्रेता को पूरी तरह से एंजॉय करने देना है ना, इसलिए उस 2500 तक हमारी बुद्धि को लॉक लगा दिया जाता है और खुल जाता है। फिर वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होता है। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी क्या, दिवाली होगी? बाबा का जवाब है नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं। सतयुग में दिवाली भी नहीं होगी, है ना, वहाँ नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते जो यहाँ मनाते हैं वो वहाँ नहीं मना सकते, क्योंकि वहाँ तो आत्मा के दीपक ऑलरेडी जग चुके हैं, तभी तो सतयुग में ट्रांसफ़र हुए। यहाँ पे बाबा से पुरुषार्थ कर लिया, तभी तो वहाँ सब कुछ मिल रहा है। अब और वहाँ लक्ष्मी से मांगने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए कोई महालक्ष्मी का व्रत नहीं, कोई दिवाली नहीं। अब कलयुग के पर्व है, रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहते हो पावन बनो, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाए लिए राखी बंधन मनाया जाता है। तो अभी है ज्ञान मार्ग का समय। अभी भक्ति की कोई बातें हम सुनाएं तो उनको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, मतलब हम भक्ति करते नहीं, हम जीते हैं। तो प्यार से हम लोगों को बता सकते हैं, जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान सागर एक ही भगवान है, जो विकारों से सबको मुक्ति देता है।
भारत ही वॉइसलेस था और सारी दुनिया वॉइसलेस थी। अच्छा, तो अब सुनते हैं आज की मुरली का सार, जिसके पहले बाबा कहते हैं 63 जन्म विकारी बने हैं। अब बाप कहते हैं अंतिम जन्म तो पवित्र बनो, खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। कल की मुरली में, परसों भी बाबा ने यही बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आई लव यू बाबा एंड थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है हमारे तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। कंटिन्यू एक ही सीरीज की आत्मिक स्वरूप की मुरलियाँ है। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर कर्म सहज हो जाए। जैसे बाबा कहते हैं अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। जैसे लोग धन बल इकट्ठा करते कि आईवेल पे काम आए, वैसे बाबा कहते योग बल इतना जमा कर लो जो हर काम हमारा सहज हो जाए। अगर हमारे कामों में मुश्किल आते हैं मतलब योग बल कम है ऑब्वियसली। वरदान, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह अभिमान को देही अभिमानी मतलब आत्मा अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं तब तक कोई बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। तो पहले शरीर से ही छूटे। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भोजन का वैराग्य करते हैं, कोई संबंधों से किनारा करते हैं, बाबा कहते हैं वो क्या बड़ी बात है। जिससे अटैच होना 24 घंटे उस शरीर के भान से मुक्त होकर दिखाओ, क्योंकि वह तो दुनिया में कईयों का वैराग्य आ जाता है ना। लोग कितने जंगल में चले जाते हैं। किसी रिश्तों को तोड़कर भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन रिश्तों के बीच होते हुए वैराग्य निभाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं ना कहते हुए रिश्ते निभाना ये बड़ी बात है। आज तो बाबा चैलेंज दे रहा है हमें। आज पूरे दिन टारगेट रखेंगे मैं मेरे से ऊपर होने का। तो बाबा कहता है लेकिन यहाँ देह भान का जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना है। अब बाबा ने तो वरदान दे दिया। बाबा कहता है यही विधि है बेहद के वैरागी बनने की। तो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि बताई बाबा ने। अब इन 2 वाक्यों पर अच्छे से सोचना है कि मुझे मेरे विक्रम विनाश करने तो एग्जैक्टली करना क्या है। बेहद का वैरागी इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ, और फिर अगर जो भी मीनिंग है तो फिर उसके बाद में देह भान को देही अभिमानी स्थिति में क्या कैसे परिवर्तन करूं, और उसके भी ऊपर देह भान है क्या क्या मुझ में, वो पहले लिस्ट निकालेंगे, फिर उसका एंटीडोट लिखेंगे, और फिर बाबा के प्योर किरणों से वो परिवर्तन हो गया है। ऐसा मेडिटेशन आप आज कर सकते हो। अच्छा, स्लोगन है संकल्प रूपी पाव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। संकल्पों के पांव मजबूत तो बातें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।